ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 17 जून 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये अमूल्य मुरली हमें बाबा देते हैं ताकि मैं आत्मा अपने इस विकारी संस्कारों के जंजाल में जो फंस गया हूँ उससे एकदम सटीक विधि से, एकदम सरल रूप से निकल आऊँ। तो इसके लिए लौकिक रूप से मुझे करना क्या है? फुर्सत से, इत्मीनान से अपने समय अनुसार बैठना है और अपने हाथों में मुरली जरूर लेकर अध्ययन करना है। और जब हम इसका अध्ययन करें तो अपने इस देहभान से निकलने का अभ्यास भी करना है साथ साथ, ताकि हमारा आत्माभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास बढ़े। और इसके लिए जो सबसे सहज विधि है वो है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मैं आत्मा इस देह से अलग होकर पहुंच जाता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहां मेरे बाबा साकार रूप में ये मुरलियां चलाया करते थे। जैसे ही मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ इस पवित्र स्थान पर उपस्थित होता हूँ, परम पिता परमात्मा की उपस्थिति मात्र से मुझ आत्मा में पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और शक्तियों का संचार तीव्र हो जाता है। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं, जिसके कारण एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जो मुझ आत्मा को तो भरपूरता का एहसास कराता ही है, साथ ही साथ एक आवरण बना देता है, जिस आवरण में कुछ भी विकारी, कुछ भी बाहरी रावण के इस कलयुगी दुनिया का प्रभाव नहीं प्रवेश कर सकता। और इस आवरण की दूसरी विशेषता कि इस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। हाँ जी बाबा। बाबा सबसे पहले आज कह रहे हैं परहेज की बात, और उसमें भोजन का भी नाम लेते हैं बाबा कि अशुद्ध के हाथ का भोजन नहीं करो। शुद्ध मतलब जिसने बाबा का ज्ञान न लिया हो, जिसने बाबा को पहचाना ना हो, जो पवित्रता की धारणा में न हो। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी। अभी ऐसा अभ्यास हमें बना लेना है जो यही अभ्यास हमारा, जो एक तरह से कहें तो आदत बन जाएगा, संस्कार हो जाएगा, जो 21 जन्मों तक चलेगा। जाहिर है पवित्रता की। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने का अभ्यास तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी है, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। अपना सजी शरीर कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी अभ्यास यहाँ से करते हो। हर परिस्थिति में मन से मजबूत बने रहेंगे तो तंदुरुस्त भी रहेंगे। मन शुद्ध होगा ना, मन सच्चा होगा तो बाबा रहेंगे। बाबा की उपस्थिति होगी तो वो शक्तियाँ उसे तो भरपूर कर ही देंगे, तो कमज़ोरी होगी नहीं। लेकिन लौकिक रीति के हिसाब से जो शरीर, जो एक प्रकृति का ही एक उत्पाद हम कह सकते हैं, प्रकृति का बना हुआ है, तो प्रकृति के जो नियम हैं, जो भोजन पानी का जो नियम है, उसे हमें छोड़ना नहीं है।
इसलिए बाबा कहते हैं कि शरीर को कमज़ोर नहीं कर देना है। हड्डियाँ लगाने का मतलब ये नहीं कि हठ योग कर रहे हैं, व्रत उपवास में बैठ गए हैं, ऐसा बाबा कहते हैं कुछ नहीं करना। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। जो लौकिक रीति की कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें क्या होता है, जो शिक्षक होता है उसका ध्यान कहाँ होता है, बच्चों की तरफ, छात्रों की तरफ। गुलाब का फूल कहाँ है, फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को आगे बुला के बिठाते हैं ताकि वो और अच्छे से समझें और वो उनसे वो इंटरेक्ट कर सकें। तो ये भी बगीचा है, परंतु नंबरवार तो है ही। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रत्न ज्योति। कहाँ अक के भी देखता हूँ, और कहीं कहीं बाबा को अक के भी फूल दिखते हैं। यहाँ गुलाब का फूल देखता हूँ, सामने में बाबा के गुलाब के फूल हैं, ब्रह्मा बाबा, फिर बाजू में रत्न ज्योति हैं, मम्मा हैं, और कहीं पर बाबा देखते हैं। और हम बच्चों की जब भीड़ में देखते हैं तो कोई अक के भी फूल देख लेते हैं। बागवान को तो देखना पड़ा है ना, बागवान को तो सब फूल पर नज़र रखना होगा, तो उस बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को ख़त्म कर फूलों का कलम लगाइए। तो तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैम्पलिंग लगता है, कैसे बाबा एक एक फूल चुन रहे हैं और उसको लगा रहे हैं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। वो बागवान भी हैं, खिवैया भी हैं, सबको ले जाते हैं। फूलों को देख बाबा भी खुश होते हैं, हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। ज्ञान देखो कितना ऊंचा है, इस समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। ये है ही कलयुगी नरकवासी, तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, तुमको भागना नहीं है। किसी किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराएं? बाबा कहेंगे भल कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं, इससे ही समझा जाता है हिम्मत नहीं। बाबा एकदम स्पष्ट कह दिए, जैसे ही बाबा से पूछ दिए ना कि बाबा बच्चों की शादी कराएं, तो बाबा कहते मतलब हिम्मत नहीं है, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले मुरली बाबा ने कहा था कि उनको ज्ञान दो, उनको समझाओ, उनको बताओ, अपनी रचना को ज्ञान दो, और अगर नहीं दे सकते हो तो उसको भगा दो। और ऐसा हमने ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी देखा है ना, वो हट गए थे, वो फिर पास में नहीं थे, फिर उनका लालन पालन बाबा नहीं कर रहे थे। तो बिल्कुल ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अगर शादी कराओ तो फिर हमसे पूछ रहे हो, मतलब तुम्हारे में हिम्मत नहीं है। हिम्मत किस बात की? उनको हटा देने की, भगा देने की हिम्मत चाहिए ना। मोह के वश आ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं तो शादी कराओ, घर में रखो, संभालो, वहीं सब करो, क्योंकि हिम्मत नहीं है। तो बाबा भी कह देते हैं बल करो, जब तुम्हें हिम्मत ही नहीं है तो फिर करो जो करना है। कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहेंगे भल खाओ, ना करेंगे क्या? बाबा ना कभी नहीं करते हैं, परिस्थितियां ऐसे हैं खाना ही पड़े, क्योंकि मोह भी तो है ना। बाबा कहते हैं परिस्थितियां तो हैं और साथ में मोह भी है। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई, इतने खुश होते हैं। अब ये तो समझने की बात है, हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है, उसके लिए अपना प्रबंध करना है। इसमें पूछना थोड़े ही होता है। बाबा कहते हैं इसमें पूछने का बात नहीं है, ये प्रबंध करना होगा अपना। इसमें बाबा से पूछ करके करेंगे वाला बात बाबा कहते नहीं है। बाबा समझाते हैं तुम देवता बनते हो, इसमें ये परहेज चाहिए। बाबा ने स्पष्ट समझा दिया, अगर देवता बनना है तो ये सब परहेज तो करना है। जितनी ज़्यादा परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। ज़्यादा परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी, रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ होती है, लाचारी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ।
बाबा कहते हैं अगर एकदम वैसा हो गया तो फिर ब्रेड खा लो, मतलब रेडीमेड बना हुआ, मशीन का बना हुआ। सिर्फ बाबा को याद करो। और वैसा में भी क्या है तो बुद्धि कहाँ होनी चाहिए, एकदम मजबूरी हो गई है, खा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं बुद्धि बाबा में हो। इनको ही कहा जाता है योग बल। जब बाबा की याद में खाएंगे ना तो बहुत मजबूरी वाला अवस्था हो तब बाबा बोल रहे हैं, और तब जब खाएंगे और याद में खाएंगे तो वो उसको परिवर्तन करे, उसकी पतितपना जो है वो परिवर्तन हो सकती है। लेकिन निरंतर में हम वो काम करें और कहें कि वो बाबा की याद में कर रहे हैं तो बाबा उसके लिए इजाज़त नहीं देते हैं। इसमें हठ योग की कोई बात नहीं है, शरीर को कमज़ोर नहीं बनाना है। अब इसलिए क्या है, हमको चूँकि नहीं मिल रहा है तो हम खाना ही नहीं खाएंगे, तो बाबा कहते हैं ये शरीर को कमज़ोर करना हो गया, तो वो नहीं करना है। दधीचि ऋषि मिसल हड्डी हड्डी देनी है, इसमें हठ योग की बात नहीं है। हड्डी हड्डी देने का मतलब पूरा अपना शरीर का एक तरह से कहें तो ताकत, जितना भी ताकत लगाना है सब सेवा में लगाएंगे, सब बाबा के यज्ञ में लगाएंगे। ये हुआ इसका अर्थ। ये नहीं कि हम भोजन नहीं कर रहे हैं तो हम बाबा इसलिए कहते हैं हठ योग की बात तो बिल्कुल नहीं है, वो हठ योग हो गया। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है, योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है। इस जन्म के शरीर को भोजन वगैरह जो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट जिसको कह सकते हैं, सब कम से कम जो भोजन पानी सोना ये सब जो चीज़ें हैं एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है तो वो करना है। और बाकी तंदुरुस्त होने के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए योग से करना है। मन दुरुस्त रहेगा तो तंदुरुस्त होंगे ही, तो हमें मन पर पूरा ध्यान देना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है हठ योग में नहीं आना है कि हम भूखे रह जाएं, सोए नहीं, पानी नहीं पिए, ये सब बाबा कहते हैं नहीं करना है। मजबूरी में कर सकते हैं लेकिन याद उस समय विशेष होना चाहिए। आगे बाबा समझाते हैं इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती। अब इसमें ऐसा नहीं है कि बाबा हर बार पूछने के लिए कहें, हाँ कोई बड़ी बात है उसमें मूंझते हो तो पूछ सकते हो। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना समय जाता है, वो इतना छोटा छोटा बात बाबा से पूछते चलेंगे। बाबा बोले इसके लिए तो मैंने पहले ही नियमावली बना दी ना, अब इस सब बात भी बार बार पूछते रहोगे तो क्या होगा, गड़बड़, मैंने समय बर्बाद होगा। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को कहा जाता है सदगति दाता। रावण को सदगति दाता थोड़े ही कहेंगे, अगर होता तो उनको जलाते क्यों। बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है, भल ताकत रावण में बहुत है परंतु दुश्मन तो है ना, है तो दुश्मन ना। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है परंतु कभी महिमा सुनी है। आधा कल्प रावण का राज्य चल रहा है, सीधा सीधी आधा आधी, फिर भी उसका कोई महिमा नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम जानते हो रावण 5 विकारों को कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा करते हैं ना। इस समय के मनुष्य तो सब पतित हैं, भल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते, कहते हैं बाबा से मुलाकात करें। बाबा उनसे क्या पूछेंगे, उनसे तो यही पूछेंगे कि राम राज्य और रावण राज्य कभी सुना है, मनुष्य और देवता कभी सुना है। इस समय मनुष्यों का राज्य है या देवताओं का। मनुष्य कौन, देवता कौन। देवता किस राज्य में थे, देवताएं तो होते हैं सतयुग में, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पूछ सकते हो कि ये नई सृष्टि है या पुरानी, सतयुग में किसका राज्य था, अभी किसका राज्य है। चित्र तो सामने है। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ये बाबा ही बैठ समझाते हैं। भक्ति और ज्ञान का फर्क बाबा के अलावा और कोई कर नहीं सकता। हाँ जी बाबा। जो बच्चे कहते बाबा धारणा नहीं होती, उन्हें बाबा कहते अरे अल्फ और बे तो सहज है ना। अल्फ बाबा ही कहते हैं, मुझ पिता को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। अभी 2-4 दिन पहले भी बाबा ने कहा है एकदम स्पष्ट शब्दों में कि
पूर्ण धारणा, एकदम जो 100% धारणा जिसको कह सकते हैं शुद्ध विशुद्ध, जैसे दादियों ने की, अगर उस स्तर पर हम धारणा नहीं भी कर पा रहे हैं ना, तो उसके लिए बाबा कहते हैं एकदम उतना पीक फॉर्म पर अगर हमारी धारणा नहीं भी है तो हम एक बात का ध्यान रखें, वो है अल्फ को याद करना। बाबा की याद में रहेंगे ना, बस दिमाग में एक ही टारगेट सेट कर लेना है कि बाबा की याद में मुझे रहना है। जब मैं बाबा की याद में रहता हूँ तो मेरे विकर्म भी विनाश हो जाते हैं, पद भी अच्छा मिल जाएगा, वर्षा बाबा से वर्षा मिल जाएगा। इसलिए उस ग्लानि में नहीं आना है कि हम पूरा 100% धारणा नहीं कर पा रहे हैं। भारत, इसके लिए बाबा इस बात को एकदम स्पष्ट कर देते हैं। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाए? स्वर्ग, शिव जयंती तो मना रहे हैं, लेकिन स्वर्ग आकर के कब बनाए थे ये पता नहीं है। भारत स्वर्ग था ये नहीं जानते हैं, भूल गए हैं। भारत ही स्वर्ग था ये बात भी पूरी तरह से भूल गए। स्वर्ग होता है इतना याद है, लेकिन भारत ही स्वर्ग बनता है ये भूल गए हैं। तुम कहेंगे हम कुछ भी नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे। अब बाबा द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला मैं ही हूँ। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, एक क्षण में मिलेगी जीवन मुक्ति, परंतु इनका भी अर्थ थोड़े ही समझते हैं। क्षण में तुम स्वर्ग की परियां बनते हो ना। इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। वो फिर इंद्र समझते हैं बरसात बरसाने वाले, वो इंद्र समझ लेते हैं जब पानी बरसाते हैं, वो इंद्र थोड़ी हैं। बरसात बरसाने वाले को नहीं कहते हैं। अब बरसात बरसाने वालों की कोई सभा लगती है क्या? इंद्र लठ, इंद्र सभा, क्या क्या सुनाते हैं। जो मतलब जैसे छोटे बच्चे को फुसलाया जाता है ना, झूठी मूठी कुछ भी कहानी बना के, बिल्कुल ऐसे ही जब ज्ञान समझ में आ जाता है ना, तो लगता है क्या क्या बैठ फुसलाते रहते थे हम बच्चों को, हम भक्तों को। आज फिर से ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई है ना, बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो समझते हैं कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो। यहाँ से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। परम उद्देश्य ही है राजकुमार राजकुमारी बनने का। राजयोग है ना। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, ये तो तुम्हारी तकदीर ऐसे है। तो वहाँ कहते हैं मतलब तुम्हारा तकदीर में गड़बड़ है, इसलिए बुद्धि नहीं खुल रहा है। ड्रामा में किरदार ऐसा है, किरदार ही है कि ज़्यादा बुद्धि नहीं खुलेगा तो नहीं खुल रहा है। उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार हैं, परंतु नंबरवार तो होंगे ना। ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाएं। कोई कहते ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दें, फिर प्रजा कहाँ से आएगी? ये समझ की बात है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है। टाइटल भी दे देते हैं, 1,00,000 2,00,000 दे देने से राजा रानी का लक़ब मिल जाता है। फिर चाल भी ऐसी रखनी पड़े, फिर राजा रानी के हिसाब से फिर अपना रुतबा भी रखना होगा ना, मर्यादा भी रखनी होगी। तो अभी तुम बच्चे जानते हो, हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहाँ तो सब सुंदर गोरे होंगे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य भूल गए, उधर ध्यान ही हट गया उस बात से। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सांवरे से सुंदर बनने का। अब देवताएं काले होते हैं क्या? श्री कृष्ण को सांवरा, राधे को गोरा दिखाते हैं। अब सुंदर तो दोनों सुंदर होंगे ना। अब जब सुंदरता का समय, स्वर्ग का समय होगा तो दोनों ही सुंदर होंगे। फिर काम चिता पर चढ़ दोनों काले बन जाते हैं। वहाँ है सुनहरी दुनिया के मालिक, ये है काली दुनिया।
तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। कोई कहते हैं बाबा बीड़ी नहीं छूटती है, बाबा कहते हैं अब धारणा में, अब ये सब बातें थोड़ी बाबा इसके लिए छूट थोड़ी दे दें। एकदम महीन महीन जो धारणाएं होती है ना, उसके लिए बाबा ने कहा है कि वहाँ पर बुद्धि नहीं फंसाओ, याद में रहो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह की विकारी चीज़ों में उलझ रहें और बोले कि हम बाबा की याद में। ये सब वही हो गया, गलत अर्थ निकाल देना ज्ञान की बातों का। इसलिए कोई वही बाबा से कह रहे हैं कि बाबा हमसे बीड़ी नहीं छूट रहा है, बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो, पूछते हो तो क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं मना थोड़ी करेंगे, जो करना है करो। शादी के लिए भी बाबा ने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, अभी फिर इसमें कह रहे हैं। कोई बोलेगा बाबा हमसे बीड़ी नहीं छूटता है, तो बाबा बोलते पीते रहो, पूछते क्या हो? बाबा क्या कहेंगे पूछोगे तो? परहेज में नहीं चलने से गिरोगे। परहेज करने के लिए बाबा बता रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, श्रीमत पे नहीं चलोगे तो क्या होगा? सजाओं की तरफ चलने जाओगे। खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना, अपना समझ होना चाहिए ना कि बाबा परहेज बता रहे हैं, परहेज करना है, नहीं करेंगे तो फिर कहाँ हो? फिर ज्ञान का और प्रारब्ध की बात सोचना भी बेकार हो जाएगा। तो हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन, खान पान कैसा होना चाहिए? सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को वरेंगे, लक्ष्मी को नारायण को वरेंगे। अच्छा अपने में देखो ऐसे गुण हैं, हम बीड़ी पीते हैं फिर नारायण बन सकेंगे? नारायण की भी कथा है ना, नारद कोई एक तो नहीं है ना, सब मनुष्य यानी भक्त नारद है। बस उसमें अपना देख लेना हमारा स्थिति क्या है। मुख से कह रहे हैं नारायण नारायण और सीरत में वो ऊंचाई नहीं है। तो बाबा कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं खुद से देखो ना, खुद से अपना विचार मंथन करो कि अगर देवता बनना है तो देवता का चाल चलन बात व्यवहार कैसा होगा। हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकार में नहीं जा सकते, पतित के हाथ का नहीं खा सकते, नहीं तो अवस्था पर असर हो जाएगा। ये बातें बाबा बैठ समझाते हैं। ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानते हैं। ये नाटक है और सब किरदारधारी हैं, पाठधारी हैं। हम आत्माएं ऊपर से आती हैं, किरदार तो सारी दुनिया के कलाकार को निभाना है। कलाकार तो सब ही हैं, अपना अपना किरदार तो सब निभा रहे हैं ना, सबका अपना अपना किरदार है। कितने पाठधारी हैं, कैसे पाठ बजाते हैं। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक आम के वृक्ष को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें तो आम ही होगा। एक आम का पेड़ है तो पेड़ आम का है तो आम ही हुआ। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो है, परंतु इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। बीज एक ही है, मनुष्य की वैरायटी देखो कितनी है। आम का पेड़ में तो एक तरह का आम ही उगेगा, आम का भी दूसरा प्रजाति नहीं उगेगा, लेकिन मनुष्य का बीज एक ही है, मनुष्य सृष्टि का, लेकिन वैरायटी देखो कितनी है। कोई कैसे कोई कैसे। ये बाबा बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, मनुष्यों को बाबा ही पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज हैं। कल्प पहले मुआफिक सैम्पलिंग लगती रहती है। अच्छी प्रजा साधारण प्रजा का भी सैम्पलिंग लगता है, उस सब का भी कलम लगा रहे हैं बाबा। यहाँ ही राजधानी स्थापन हो रही है तो सारा कुछ यहीं से हो के चलेंगे। तो जो अच्छी प्रजा है, जो साधारण प्रजा है, जो लक्ष्मी नारायण है, राजा रानी है, साहूकार हैं, सब यहीं पर से सब अभी से डिसाइड हो जाएगा। बच्चों को हर एक बात में बुद्धि चलानी होती है, ऐसे नहीं मुरली सुनी न सुनी। यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है। ऐसे भी हैं, कोई तो सम्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं। कोई है बच्चे जो बाबा को
सम्मुख महसूस करके बाबा के साथ में बैठ के जब इस मुरली का अध्ययन करते हैं ना तो गदगद हो जाते हैं। और किसी की बुद्धि क्या है, मुरली क्लास में बैठे हैं, बुद्धि इधर उधर भाग रही है, तो उनका क्या कहेंगे बाबा, मुरली के लिए भागते हैं। तो जिनको ऐसा अनुभव होता है ना, वो मुरली के लिए एकदम तड़पते हैं, चाहते हैं एकदम बाबा के सम्मुख बैठ मुरली अध्ययन करें। भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़ी ही चाहिए। टेप में एक्यूरेट भरता है, सुनना चाहिए। और कहते हैं जो टेप में भी आता है, जो उस समय का लौकिक रीति से बाबा के सम्मुख नहीं पहुंच पाए तो टेप में रिकॉर्ड होता था, वहीं तो अब आज हम प्रिंट रूप में देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उसको सुनना चाहिए, वो एक्यूरेट है। साहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे, कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। तो उस समय में क्या होगा, टेप में रिकॉर्ड होके आ गया, लेकिन उस टेप को चलाने के लिए टेप रिकॉर्डर जो होता था, जिसमें प्ले होता था, उसको तो पैसा वाला चीज़ था, महंगा चीज़ था, तो ख़रीदने के लिए किसी साहूकार को ही ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन एक साहूकार ने ख़रीद लिया, जैसे सेंटर पे रखा गया, तो कई गरीब बच्चे सुन लिए। तो गरीब बच्चे का वो भाग्य में कहें, पुरुषार्थ में कहें कि उसको बैठे बिठाए सेंटर पे जाना है और टेप में बाबा का सीधा रिकॉर्डिंग वो सुन पाए। तो बाबा कहते हैं तो इसका पुण्य उस साहूकार को भी मिलता है, क्योंकि उतने का कल्याण हो गया। तो गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं, गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं। बाबा इसकी 1 ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना, फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा ना। मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्चा लगता है। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, उनको क्या मिलता है। बहुत से बड़े बड़े जो नेशनल लेवल के जो अमीर होते हैं, वो क्या गवर्नमेंट को मदद करते हैं हॉस्पिटल वगैरह बनाने में। तो बाबा कहते हैं उनको मिलता फिर क्या है, अल्पकाल का सुख। उनको लगता है कि ऐसा करेंगे तो लोगों का कल्याण होगा, इस भावना से करते हैं, तो वही बस अल्पकाल का अगले जन्म में उनको स्वास्थ्य मिलता है। यहाँ तो तुम जो करते हो 21 जन्मों के लिए, उनको 1 जन्म के लिए मिलता है, हमें 21 जन्मों के लिए बाबा देंगे जब हम अच्छे से अपना पुरुषार्थ करें। देखते हो बाबा ने सब कुछ दिया, विश्व का मालिक पहला नंबर बना। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा। ऐसा मिल रहा हो 21 जन्मों के लिए हमें बादशाही मिल रही हो, तो फिर हम कोई छोड़े क्यों। बोले ना तब तो कहते हैं ना अभी की ही बात है, तभी तो कहते हैं बाबा कि अभी का बात है, अभी ये संगम युग है जब आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। बाबा वर्षा बांट रहे हैं, हमें वर्षा लेना है। बाबा हम भक्ति में हम लोग कहते थे ना कि जब लक्ष्मी जी धन बांट रही थी तो तुम क्या सोए हुए थे। बिल्कुल वही चीज़ है ना, बाबा अभी हमें ज्ञान बांट रहे हैं, पद दे रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं, हमें वारिस बना रहे हैं, तो हम सोए हुए हैं, विकारों में उलझे हुए हैं। और फिर जब पद नहीं मिलेगा तो फिर उस समय से भक्ति के जो 63 जन्म है उसमें फिर छटपटाएंगे। कितने भोले हैं, कहते हैं जो कुछ करना है कर दो। बाबा को बच्चे कितना मासूमियत से कह देते हैं, बच्चों ने भी बहुत होशियारी दिखाई है, एकदम भोले बनकर कहते बाबा जो करना है कर दो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पालती हैं, बाबा जानते हैं ये तो बहुत ऊंच पद पाने वाली हैं। सुदामा का भी मिसाल है ना, जो गरीब है ना, वो लौकिक रीति से दिख रहा है कि वो गरीब है, वास्तव में उनका इस लौकिक दुनिया की चीज़ों से ना संपर्क टूट गया। जितना ज़्यादा गरीब होंगे उतना ज़्यादा विकारी चीज़ों से दूर होंगे, बस उनको बस गरीबी का दुख, तो उसके लिए तो बाबा हैं ही। और उसमें बाबा की याद में अगर रह गए ना तो छोटे मोटे 50 विकार तो ऐसे ही उनके छूटे हुए हैं। वो बाहरी दुनिया से, वो विकारी दुनिया से उनका जुड़ाव कम हो गया, तभी वो गरीब हैं। तो इसलिए उस गरीबी को बहुत अच्छे नज़र से जब हम देखेंगे तो हमें ये बहुत अच्छा नज़र आएगा, बहुत खुश नसीबी नज़र आएगी इसमें। इसीलिए तो सुदामा का भी मिसाल दिया है ना भक्ति में, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिले।
तुम ये बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। अब इस बात की स्पष्टता भी जो है ना, बाबा कहते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा कहते हैं मैं भोलानाथ भी हूँ ना, ये दादा तो भोलानाथ नहीं है, ब्रह्मा बाबा भोलेनाथ थोड़ी है। ये भी कहते हैं भोलेनाथ शिव बाबा हैं, इसलिए इनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहा जाता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो, यहाँ भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। अभी तुम समझते हो भारत कितना ऊंच था, स्वर्ग था, उसकी निशानियां भी हैं। सोमनाथ का मंदिर कितने हीरे जवाहरों से सजा हुआ था, जो ऊंट भरकर हीरे जवाहर ले गए। तुम बच्चे जानते हो अभी ये दुनिया बदलनी जरूर है, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। माया का अपोजिशन बहुत होता है, तो करने में माया भी थोड़ी ना एकदम से छोड़ देगा, वो भी पूरा दम लगाता है। तो तुम हो ईश्वर के मुरीद, बाकी सब है रावण के मुरीद। तुम हो शिव बाबा के। शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं, सिवाय बाबा के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो पहली बिंदु है वो है अंतर्मुखी बन, अपने आप से बातें करनी है। जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी, बाबा कहते हैं बात करनी है। क्या बात करनी है कि जब हम देवता बन जाएंगे, बनते हैं, तो चलन कैसी होनी चाहिए। कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है, तो उस हिसाब से हमारा चलन अभी देखना है। कोई भी तरह का खान पान तक में कोई भी तरह की अशुद्धता तो नहीं है। अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। तो सुधा में मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाबा के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना न दो, पढ़ाई में बहाना तो बिल्कुल मत दो। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। हाँ जी बाबा। अपना आदि अनादि स्वरूप के जो स्मृति में हम रखेंगे तो हमारा जो निजी स्वधर्म है ना, पवित्रता का और योगी का, वो स्मृति में आएगा और हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा। तो ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं वो आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। आत्मा का वो जो स्वरूप है ना, अनादि स्वरूप, वो एकदम पवित्र है। तो अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। और कहते हैं पवित्रता ही क्या है, ब्राह्मण जीवन का पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है, और पवित्रता अकेले नहीं रहेगा, पवित्रता है मतलब योगी है। हाँ जी बाबा। और अब स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सहज योगी कहकर अलबेला पर नहीं लाओ,
शक्ति रूप बनो। हम सहज योगी हैं, हम काम करते हुए बाबा को याद में रहते हैं, ये कह दिए और अपने आप में क्या है, अलबेले हैं। तो बाबा कहते हैं ये सहज योगी का नाम लगा के अलबेलापन नहीं लाओ। अलबेलापन का बाबा ने अभी कल इतना स्पष्ट कहा ना संडे को कि अलबेलापन का सूक्ष्म रूप क्या है, उसका शाही रूप क्या है। सूक्ष्म रूप तो है ही शाही, उसका एकदम उच्च फॉर्म का क्या है, वो संकल्पों में दृढ़ता आने नहीं देगा। और दृढ़ता नहीं आएगी तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा हमें इस बात की चेतावनी देते हैं, समझाते हैं, तो हमें भी उसका मान रखना है कि भगवान हमें पढ़ाते हैं तो परिवर्तन तो दिखना चाहिए ना। तो चलिए, परमपिता परमात्मा से हमने इतना श्रेष्ठ अनमोल अमूल्य ज्ञान मुरली का अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं। इशारा देते हुए बाबा कहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंजी बाबा कहते हैं कि आत्मिक स्थिति में जो हम रहेंगे ना, इसका अभ्यास करेंगे तो अंतर्मुखी बनना सरल हो जाएगा। इस बात की स्पष्टता के लिए बाबा हर दिन एक इशारा दे रहे हैं, और आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है कि कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। उन्हें कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। कभी मनमत कभी परमत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे सुखदाता होंगे, बाहर मुक्ता से मुक्त होंगे। बाबा ने इसको भी एकदम स्पष्ट कर दिया कि बाहर का कोई आकर्षण तो नहीं रहेगा, कभी मनमत और कभी परमत में वो आकर्षित नहीं, मतलब उधर रुझान हमारा नहीं जाएगा। आकर्षित का मतलब सिर्फ खुशी वाला नहीं, गम में भी अगर हम दुख में भी आ रहे हैं तो वो भी एक बाबा जो बतला रहे हैं उसके हिसाब से हम आकर्षित ही हो गए उन विकारों में। तो इसलिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले क्या होंगे, सुखदाता के बच्चे हैं, तो हमें सुखदाता ही बनना है, बाहर मुक्ता से पूरी तरह मुक्त रहना है। और ये सब कुछ हम कब कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, जब हम अपने स्थूल शरीर में लौकिक किरदार में आएंगे ना, तब ही हम अभ्यास कर पाएंगे। और बाबा एकदम स्पष्ट कहते हैं लंबे समय का अभ्यास चाहिए। तो दिनचर्या में हमारे जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी बात को हमें एक अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न के रूप में देखना है, ताकि जो भी प्रश्न के रूप में हमारे सामने परिस्थितियां आए उनका हम हल कर सकें, उनका हम अभ्यास के रूप में उसको पार कर सकें। जितना ज़्यादा हमारा अभ्यास उतना ज़्यादा हमारा बाबा की याद में रहना सरल, और जितना ज़्यादा बाबा की याद में रहेंगे, अलबेलापन से मुक्त रहेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे संकल्पों में दृढ़ता होगी। और दृढ़ संकल्प का मतलब है सफलता, यानी कि उसका प्रत्यक्ष रूप में आना। तो चलिए, ऐसे श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।